सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए The person you're calling is not answering. शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के
मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय जनित ज्ञान का ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक परिणतियां तथा परलक्षी ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में पुण्य पाप के परिणामों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि द्रव कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित
मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं ध्यान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। पेज नंबर 191 पर है। बोल नंबर 837 है। कहता हूँ, आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। कोई क्रिया कांड करते रहने से भगवान नहीं हुआ चाहता, किंतु गुणी ऐसे भगवान का गुणगान करने से, महिमा करने से भगवान हो जाते हैं। अनंत गुणों की महिमा गाते गाते अनंत जीव केवली हो गए हैं। अनंत गुण रत्नों के भंडार खुल गए हैं। भाई तू पामर नहीं किंतु प्रभु है। उसके स्वरूप का गुणगान कर। बहुत ही सुंदर बात की जा रही है। अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आया हुआ संदेश है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। स्वभाव से ही भगवान का मतलब ये है कि शक्ति अपेक्षा से वह भगवान है। समझ में आया? पर्याय में भगवान की बात नहीं है। पर्याय में भगवान दशा कैसे प्रकट होती है उसकी विधि बताते हैं। समझ में आ गई? अरिहंत परमात्मा ने उनके ज्ञान से ऐसी जगत की कोई भी वस्तु अनजानी नहीं रही है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट के भी भगवंता। उन्हें ही वास्तव में अरिहंत भगवान कहते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में यह बात आई है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो पर्याय में अरिहंत सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हो सकती थी।
समझ में आया? तो उस पर्याय में अर्यंत दशा और सिद्ध दशा कैसे प्राप्त हो उसकी बात यहाँ चलती है। उसकी विधि यहाँ समझाते हैं। जितने भी अर्यंत और सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान हुए हैं वे कैसे हुए हैं? तो कहते हैं आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। किसका गुणगान करने से? आत्मा का गुणगान कर। पर द्रव्यों के गुणगान करने से कोई भगवान नहीं होगा। समझ में आ गया भाई साहब? चाहे बाहर में परद्रव्य अर्यंत परमात्मा भी क्यों ना हो, उनके गुणगान करने से कोई भगवान नहीं होता है। वे अर्यंत परमात्मा पर्याय में भगवान कैसे हुए? तो कहते हैं उन्होंने अपने आत्मा का गुणगान करते करते हुए। हमें भी अपनी पर्याय में भगवान दशा प्रकट करनी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को हमें समझना चाहिए। समझ में आ गया भाई साहब? अपने आप को पहचानिए कि आप आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अनंत गुणों के भंडार वाले हो। इस शरीर को मत देखिए, इस शरीर तो जड़ है, मुर्दा है। इस शरीर के अंदर जाइए, वहाँ आपका आत्मा अनंत गुणों सहित विराजमान है, उसके दर्शन करने की बात की जा रही है। गुणगान तो जब करोगे ना जब तक आत्मा के स्वरूप को नहीं जानोगे, है भाई साहब? अनंत काल हो गया, इस आत्मा ने अपना दर्शन नहीं किया, आत्मा का दर्शन नहीं किया। समझ में आए भाई साहब? जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में उसे वह उस रूप से अनुभव करता है। यही उसका मिथ्यात्व भाव है, क्योंकि वह आत्मा कभी भी शरीर रूप होता ही नहीं है। शरीर रूप रहता है, चैतन्य रूप रहता है। एक दूसरे में मिलावट नहीं होती है। कब से नहीं हो रही है? कि अनादि से नहीं हो रही है। और कब तक नहीं होगी? कभी नहीं होगी। समझ में आया भाई साहब? ऐसे अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का गुणगान तो जब करोगे भाई साहब, जब आप अपने आत्मा का परिचय करो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, और ये हमारी आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि शुभाशुभ भाव रूप से होती हैं, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला अरूपी पदार्थ हूँ। सही बात। समझ में आया भाई साहब? ऐसी चैतन्य वस्तु जो तीनों काल पर द्रव्य पर भाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अगर हमें अपनी पर्याय में भाई साहब भगवान रूपी पर्याय तो बाद में प्राप्त होगी, पहले ज्ञान की पर्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। समझ में आया भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय में भगवान कैसे होते हो। बहुत से लोगों को भ्रम रहता है भाई साहब। ये सोनगढ़ वाले जो है ना, अपने आप को भगवान मानते हैं। क्या मानते हैं? समझ में आया? भगवान तो आत्मा है ही। जो मानते हैं उनकी पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, और जो नहीं मानता है भाई साहब है तो भगवान, तो भगवान तो रहेगा ही। समझ में आया भैया?
उन्हें यह सोचना चाहिए, इस बोल के माध्यम से थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। द्रव्य स्वभाव भगवान स्वरूप है, पर्याय में भगवान कैसे बनते हैं उसकी बात की जा रही है। सही बात है। समझ में आया? खुद नहीं समझते, दूसरों को बहकाते रहते हैं। क्या भाई साहब, यहाँ तो स्पष्ट लिखा है ना भाई साहब कि पर्याय में भगवान कैसे बनते हैं। ये तो नहीं लिखा कि पर्याय में ही भगवान है, लिखा है कहीं क्या? आप पढ़िए, मैं आपके सामने बोल पढ़ रहा हूँ। आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान थे नहीं, हो जाते हैं पर्याय। कि पर्याय में अभी आत्मा भगवान नहीं है, संसारी जीव है अभी। ये द्रव्य स्वभाव से तो भगवान है। समझ में आए भाई साहब? अगर द्रव्य स्वभाव से भगवान ना होता तो पर्याय में आ जाए तो सिद्ध परमात्मा पर्याय में भगवान ना होते। सही बात है। किसी के बहकावे में मत आइए। आप ज्ञान के भंडार वाले हो, आपके पास इतना ज्ञान है कि आप स्वयं विवेक करके आगे बढ़ सकते हो भाई साहब। अगर आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप स्वयं समझदार हो। क्या कहते हैं यहाँ पर? आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। का मतलब क्या? पर्याय में भगवान कैसे होता है उसकी विधि बताते हैं। सही बात है। समझ में आया भाई साहब? अपने आत्मा का गुणगान करने से पर्याय में भगवान होता है। जितने भी आज अरिहंत तो सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे विराजमान है, सिद्ध परमेष्ठी, सबने किसका गुणगान किया? अपने भगवान का ही गुणगान किया, अपनी आत्मा का गुणगान। समझ में आया? तो पर्याय में परमात्मा बन गया। आगे बात समझ में भाई साहब? बिल्कुल आप बिल्कुल बहकावे में मत आइए किसी के। आपको ये मौका मिला है, समय बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। माँ जनवाणी माता के पास जाइए, आपको बिल्कुल सच्चा मार्ग बताएगी। उन्होंने आप कि आत्मा पर्याय में भगवान कैसे होता है, तो कहते अपने आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। मैं गया था एक बार पर्यूषण पर, मैं जाता ही तो मुझे तो पता नहीं था, सभा का तो कोई ज्ञान रहता नहीं है। समझ में आया कि नई नई सभाएं मिलती हैं, तो कौन कौन विद्वान बैठा है कौन नहीं बैठा है अपन को क्या पता। आधा घंटे हमारा स्वाध्याय चला, उसके बीच में एक व्यक्ति ने पूछा कि आप जो है भगवान हो कि भगवान होना है? क्या प्रश्न किया? आप भगवान हो कि भगवान होना है? मैंने कहा भाई साहब मैं भगवान हूँ भी और मुझे भगवान होना भी है। कोई गलत उत्तर तो नहीं दिया क्या? मैं भगवान हूँ भी और मुझे पर्याय में भगवान होना भी है। क्या भाई साहब? चुप हो गया। भाई आप दो दो उत्तर क्यों दे रहे हो भाई? दो दो है ना, इसीलिए उसी प्रकार से दिया जा रहा है ना। शक्ति अपेक्षा से मैं वर्तमान में भगवान हूँ और पर्याय अपेक्षा मुझे भगवान होना है। कहाँ दिक्कत है? आपको ना तो द्रव्य का पता ना आपको पर्याय का पता, इसीलिए कंफ्यूज रहते हो आप। क्या कहा भैया? आपको ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हो रहा है? ना तो आपको द्रव्य का पता है ना पर्याय का पता है, इसीलिए आपका ज्ञान संशयात्मक स्थिति में चल रहा है। ज्ञानियों की पर्याय में संशय विपर्य अन्यध्यवसाय निकल चुका है। उसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप उसकी ज्ञान में प्रत्यक्ष क्लियर हो चुका है। समझ में आया? चलो भाई एक फाइल निपटी। फिर 15 मिनट के बाद कोई दूसरा व्यक्ति बोला प्रवचन में कि पंडित जी साहब
कि राग आत्मा करता है कि होता है? वर्तमान में आत्मा राग करता है कि होता है? हमने की करता भी है, राग 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 रहित भी है, राग होता भी है। बात है, आपको दोनों को समझना पड़ेगा भाई साहब। राग रहित भगवान आत्मा वर्तमान में है भी, है, और राग करता भी है, वो बात भी समझना पड़ेगी, होती है वो भी समझना पड़ेगी, सब समझना पड़ेगी। राग रहित भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। अज्ञान दशा में राग का कर्ता भी होता है, ज्ञान होने पर कार्य राग जो है होता हुआ होता है। इसमें कहाँ दिक्कत है? अपेक्षाएं समझिए, जैन दर्शन अपेक्षा स्यादवाद है ना। स्यादवाद से अगर वस्तु स्वरूप को समझोगे तो भाई साहब कहीं कोई लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है। सही बात है। पर आप वास्तव में अपने आत्म कल्याण से समझना चाहते हो तो केवल बहस ही करना है तो भाई साहब फिर उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय में आत्मा भगवान कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो कहते हैं आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। इसका गुणगान करने से, आत्मा का गुणगान करने से। अब आत्मा का गुणगान तो जब करोगे ना, जब आप आत्मा के स्वरूप को समझोगे तब। समझ में आया? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को क्या कहा? आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। वह भावना का मतलब क्या? उस रूप परिणमन करने का नाम है। आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र एक आत्मा के प्रति समर्पित हो चुका है, उसका नाम भावना है। क्या है? आत्म भावना भावता जीव लये केवल ज्ञान को। ज्ञानी जीव की वर्तमान पर्याय में जो होने वाला ज्ञान, जो दर्शन, जो चारित्र, जो वीर प्रकट है, वह सब एकमात्र अपने गायक प्रभु परमात्मा के लिए समर्पित है। उसी का नाम भावना हुआ करता है। हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र वीर कहाँ लग रहा है भाई साहब? किधर हम लगा रहे हैं? है तो आत्मा का। वर्तमान पर्याय में जो क्षरोपम ज्ञान है वह किसका है? आपके कमरे में जो लाइट जल रही है, जो लाइट जल रही है, वो लाइट किसमें से आता है? वो प्रकाश। भाई साहब ये तो थोड़ा विचार करने की बातें नहीं है क्या? आपके कमरे में जो लाइट का प्रकाश जल रहा है, वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कि बाजू के घर वाले से आ रहा है, कि दीवारों में से आ रहा है, कि अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर वाला लाइट वायर गया है उसमें से आ रहा है? उस वायर का संबंध कहाँ पर है? तो कहते इलेक्ट्रिक पावर हाउस से है। समझ में आ गया भाई साहब? ऐसे ही ज्ञानियों की वर्तमान पर्याय में जो क्षरोपम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, अल्प दर्शन है, अल्प वीर है, वो भाई साहब किधर है? किधर काम करता है? अपने गुणों के बखान में लगा हुआ है, अपनी आत्मा की सेवा में लगा हुआ है। समझ में आया भाई साहब? हम तो निरंतर किसकी सेवा करते हैं? ज्ञान है तो आत्मा का, और सेवा किसकी कर रहा है? शरीर की सेवा में लगा। किसकी सेवा में लगा है? पर द्रव्यों की सेवा में लगा हुआ है। उसका फल तो वर्तमान में पर्याय में दुख है, और आगे 4 गति 84 लाख योनियों में यह आत्मा परिभ्रमण करेगा। समझ में आ गई? तो ज्ञानी कहते हैं आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। भगवान बनना पर्याय का धर्म है।
स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है, ये आपका कर्तव्य है। क्या है? प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य क्या है कि पर्याय में भगवान हो जाना। क्या हो जाना भाई साहब? कैसे होते हैं? अपने स्वरूप का ज्ञान करके उसमें निरंतर भाई साहब मस्त रहेगी पर्याय, तो भगवान हो जाएगी पर्याय में। ये कह रहे हो? कभी हमने अपने आत्मा के स्वरूप को ना समझा, और आत्मा के स्वरूप को ना समझने से उसकी भक्ति भी नहीं की हमने। समझ में आया? कहते हैं आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। कोई क्रिया कांड करते रहने से भगवान नहीं हुआ जाता। क्या कहा? शरीर की क्रिया करने से कोई भगवान नहीं होता। समझ में आया भाई साहब? जितने भी हुए और हो रहे हैं सब आत्मा। आप भले पूजा में बोलते हो, जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने सब अपने अपने में होती है। अनुकूल कहो प्रतिकूल। है भाई साहब, सब अपने अपने में होती है कि नहीं होती है, तुम्हें सोचना है, विचार करना है। हम जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया मान बैठते हैं और अपने का खबर ही नहीं है। बोल जरूर देते हैं पर भाव बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं। आपसे पूछा जाए भाई साहब कितनी पूजा करके आए भगवान की, तो आप बोलोगे 2 करके आए, कोई कहे 1 करके आया है। तो क्या कर दिया तुमने? मिलावट कर दी। वस्तु स्वरूप में तो कहीं मिलावट हो नहीं रही है। बताइए, वो तो बताइए आप। वस्तु स्वरूप में अपन देखते हैं चेतन चेतन रूप से परिणमन कर रहा है, जड़ जड़ रूप से परिणमन कर रहा है। तुमने मिलावट का धंधा किया है तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा ना। ज्ञानी मिलावट नहीं करते हैं। अपना अंश पर में नहीं मिलाते हैं, पर का अंश अपने में नहीं मिलाते हैं। इसीलिए वर्तमान में वे सुख रूप परिणमन करते हैं। अज्ञानी जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान के अभाव में श्रद्धान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो आचरण कहाँ से? भाई साहब, तो पर्याय में भगवान कैसे बनेगा? कहते हैं आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। बोला इसमें क्या आत्मा का जा रहा है? कुछ नहीं जाता भाई साहब। एक बार आप अपने आत्मा का ज्ञान करना तो पड़ेगा आपको। आप कितना भी अपने आप का बचाव करने की कोशिश करो भाई साहब, अगर आपको अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख की प्राप्ति चाहिए, तो आपको अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती आपकी पाए। अभी हमारे आपके पास में मौका है। पंच परमेष्टि के यहाँ आए हो, माँ जनवाणी माता का समागम मिल रहा है। वस्तु स्वरूप को ज्ञान कराने वाले ऐसी माँ मेरे को मिली है। यहाँ भी अगर तुमने अपनी फाइल को नहीं सुलझाया तो कहीं सुलझ ही नहीं सकती है। समझ में आया भाई साहब? पर्याय में होने वाली उलझनों को सुलझाने का एकमात्र उपाय माँ जनवाणी माता के पास जाइए, अपने आत्मा का ज्ञान कीजिए। देखो अभी आपको तत्काल आनंद की प्राप्ति होती है। 6 डाला में तो लिखा ही है ना, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। भाई साहब 6 डाला तो सभी को मान है ना, चाहे मुनि पंथ वाले हों, चाहे सोनगढ़ वाले हों, चाहे श्वेतांबर पंथ वाले हों, सबको 6 डाला तो मान ही है ना। चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो। समझ में आ गई नहीं भैया? जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। ओहो, सिद्ध परमात्मा जैसा आनंद मिलता है भाई साहब। क्वालिटी वही है जो सिद्ध परमात्मा आनंद लेते हैं, पर क्वांटिटी में अंतर है। समझ में आया भाई? इसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई साहब तुम्हें पहले कपड़े उतारो हैं फिर तुम्हें सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के लिए ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। समझ में आया?
आप जहां हो, जैसे हो, उस हर स्थिति में, हर परिस्थिति में समय दर्शन की प्राप्ति की जा सकती है। बाहर में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, आप प्रतिकूलताओं को ना देखो, अपने अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को समझने में बुद्धि लगाइए आप। यार तो कहते हैं आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। कोई क्रिया कांड करते रहने से भगवान नहीं हुआ जाता है। समझ गए आप? अनादिकाल से कर क्या रहे, क्रिया कांड में तो लगे थे। क्या लगे थे भाई? हमारे आपकी आत्मा ने अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार ग्लेवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये भी आती है बात, 6 डाला में आती है कि नहीं आती है? बोलो। अरियन भगवान के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? आप अनादिकाल से संसार में हो और इस संसार में अनंत बार आपने मुनि पद भी धारण किए हैं। ऐसे नहीं, जिनवानी के अनुसार किए हैं। समझ में आया भाई साहब? बिल्कुल अत्याचार रहित, कोई दोष नहीं लगने दिया। ऐसे भी हमने आपने अनंत बार मुनि हुए हैं भाई, लेकिन उससे धर्म मान लिया। ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई। उसमें आत्मा का ज्ञान श्रद्धा न होने से आत्मा यूं ही घूम रहा है। क्या? कोलू की बैल की तरह। कैसे? जैसे कोलू का बैल होता है ना, कोलू का बैल समझते हो? कोलू का बैल वो होता है ना, है? गन्ने का रस निकालने वाले होते हैं, कोलू का कोलू है, कोलू है। समझ यार? उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं दोनों तरफ, इसीलिए बांध देते हैं कि अगर उसे मालूम पड़ जाए कि मैं वहीं की वहीं घूम रहा हूँ तो चक्कर आ जाए, उसे तो गिर पड़ेगा। है तो वो उसको बिल्कुल ऐसा उनको लग रहा है कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, 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 चल रहा हूँ। समझ गया? उसको ये नहीं मालूम कि वहीं की वहीं मैं चक्कर लगा रहा हूँ। समझ में आया? ऐसे ही मैं अज्ञान दशा में अनंत बार हमने क्या समझ लिया भाई साहब, थोड़ी क्रिया कांड कर ली और अपने आप को धर्मात्मा समझ के बैठ गए। क्या हो गया भाई साहब? अरे यहाँ तो कह रहे महाव्रत का भी धारण किया तो भी ये आत्मा भाई साहब संसार में रगड़ पट्टी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। अरे 2000 सागर के लिए अजीब पर्याय में आता है, साधिक 2000 सागर के लिए अधिकतम, नहीं तो भाई साहब अंतर्मूर्त में 10 पर्याय 2 इंद्रिय में आया वापस भी हो जाता है। सही बात है। साधिक 2000 सागर के लिए 10 पर्याय में आता है। इसके 2000 सागर तो इसके भाई साहब स्वर्ग में और नरक में हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? 1360 सागर अथवा 1260 सागर यह जीव स्वर्ग में रहता है। उस सागरों की काउंटिंग करें अपन, और 640 अथवा 740 ये नरक में रहता है। तो स्वर्ग में जब रहता होगा और 9वें गिरिव्यक तक गया, 9वें गिरिव्यक की हद पायो अनंत गिरिया तक, वो सब पर सम्यक ज्ञान न दादो। समझ गए आप? हमारा भगवान आत्मा अनंत बार 9वें गिरिव्यक भी गया है भाई साहब। तो 9वें गिरिव्यक गया है तो 9वें गिरिव्यक जाने वाला कौन सा जीव होगा भाई साहब? मुझे आप बताएंगे आप? ये तो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं ना। जिन्हें इन बातों का भी विश्वास नहीं है, वे व्यवहारिक भी जैन नहीं है। हमें आए 9वें गिरवेक तक हमारा आत्मा अनंत बार जा चुका है। और फिर भी कैसे 9वें गिरवेक जाने वाला कौन है? वह मुनि होता है। कौन जाता है?
जिसने बार में 28 मूल गुण का पालन किया हो। मिथ्या दृष्टि मुनि भी जाते हैं, भावलिंगी संत भी जाते हैं। समझ में आ गया भाई साहब? वहां से फिर वापिस चला आया। क्यों? क्योंकि आत्म का अनुभव नहीं किया, अपने आत्मा को नहीं पहचाना। अभी तो आप पहचानो, अपनी गलती को जानकर क्या रिपीट करना क्या है भैया? तो कहते हैं कि आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। कोई क्रिया कांड करते रहने से भगवान नहीं हुआ जाता है। समझ नहीं आप? क्रिया कांड में लगे रहो भाई साहब और उससे अपने आप को धर्मात्मा मान लो। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। शरीर की क्रिया शरीर में होती है, आत्मा की क्रिया आत्मा में होती है, और जो पर्याय में होने वाले विकार की क्रिया है, शुभ क्रिया अशुभ क्रिया वह उसमें होती है। आचार्य कुमकुम देव ने आपको समझाया था कि नहीं समझाया था? बोलो। संवर अधिकार आपने पढ़ाई होगा, हैं? संवर अधिकार आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? प्रारंभिक गाथा में दिया है, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में। ये कर्म वरुण कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अभिप्रीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के। कैसा? ऐसा अविपरीत ज्ञान, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, अविपरीत ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या? क्रोध क्रोध में है, जानन वाला जानने वाले में है, और शरीर शरीर में है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को प्रकट होता है उसका उपयोग पर भाव का लक्ष्य छोड़ देता है, अपने चेतन से भगवान आत्मा का अवलंबन लेता है। यही आत्मा का गुणगान है। पर्याय का अपने द्रव्य के साथ संबंध बना लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती है भाई साहब। कहते हैं आत्मा का गुणगान करते करते भगवान हो जाते हैं। कोई क्रिया कांड करते रहने से भगवान नहीं हो जाता है भाई साहब। किंतु गुणी ऐसे भगवान का गुणगान करने से, महिमा करने से भगवान हो जाते हैं। गुणी ऐसे, गुणी यानी अनंत गुणों का भंडार। गुणी का मतलब क्या है? अनंत गुणों का भंडार अपना आत्मा, जिसमें जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वगत शक्ति, स्वच्छत शक्ति, प्रकाशत शक्ति, ऐसी अनंत अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा है वर्तमान में भैया। समझ में आएगा? किसी ने बनाया नहीं है, ये प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है। क्या मिला है? समझ में आया? ये आपको हिस्सा बांट में मिला है, अनंत गुणों का भंडार भगवान आत्मा। आप पहचानते नहीं हो उसको, इसीलिए पर्याय में दुख चल रहा है। और जिस समय आपकी आत्मा की पहचान आपको हो जाएगी, बस उस समय से समझ लेना चाहिए कि आपकी पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हुआ, और अल्प काल में यह आत्मा अपने गुणों को निहारता हुआ, देखता हुआ
उसके साथ केवली करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया भाई साहब? यहाँ तो आपको मौका मिला है मनुष्य पर्याय में। सबसे बढ़िया अगर कोई पर्याय कही जाती है तो मनुष्य पर्याय को कहते हैं। और उसमें भी भाई साहब सोने में सुहागा हो रहा है आपके लिए। तो अत्यंत परमात्मा मिल गए, माँ जनवाणी माता मिल गई, वस्तु स्वरूप को बताने वाले मिल गए, और फिर भी देरी किस बात की है? बिल्कुल प्रमाद ना करना, सारी दुनिया को एक तरफ ज्ञान में छोड़ देना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचानने की कोशिश करना। कहते हैं गुणी ऐसे भगवान का गुणगान करने से, महिमा करने से, महिमा करने से है, पहले गुणी गुणी है, अनंत गुणों का पिंड अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। समझ में आए? कहते हैं गुणी ऐसे भगवान का गुणगान कभी नहीं किया आज तक, करेंगे कैसे? पहले पहचान तो करो तब तो करोगे। महिमा करने से भगवान हो जाते हैं। पर्याय में महिमा हमारी पर द्रव्यों की पड़ी हुई है, जबकि उस पर्याय में महिमा अपने आत्मा की होना चाहिए थी, वो नहीं है। इसकी है। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? टाइम बर्बाद मत करना भारी क्रिया कांडों में। समझ में आया? सच्चा ज्ञान करना। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं, साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? सिद्ध परमात्मा अपनी आत्मा का भोग करते हैं। समझ गए आप? तो पर्याय में अनंत सुख रूप परिणमन कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? वे भी अपनी आत्मा का भोग कर रहे हैं। पर्याय में अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है। साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? वे भी अपनी आत्मा का भोग उनको चालू है। अब अल्पकाल में उनकी पर्याय में भी अत्यंत सिद्ध अवस्था आने वाली है। और वैसा ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है। बोलो अंतर हो तो बताइए आप। तो आप क्या कर रहे हो? बताइए भाई साहब, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? जवाब तो देना पड़ेगा आपको। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद की नहीं संसार। वैसा ही का वैसा भगवान आत्मा जो अत्यंत सिद्ध परमात्मा पंच परमेष्ठी के पास में है, वैसा ही का वैसा भगवान आत्मा हमारे पास में भी है। पर हम क्या कर रहे हैं? उसको पहचानते नहीं है भाई साहब। माँ जनवाणी माता के पास आइए, अपना परिचय कीजिए। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है भाई, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। कहते हैं किंतु गुणी ऐसे भगवान का गुणगान करने से, महिमा करने से, बोलो महिमा करने से भगवान हो जाती है। क्या भाई साहब? भगवान होने की विधि जी है। किसकी महिमा करे? अपनी आत्मा। ग्रंथों में सब लिखा पड़ी है। मोक्ष पावड़ में, अष्ट पावड़ के मोक्ष पावड़ में 16वें नंबर की गाथा में यह बात लिखी है। पर तब्बाओ तुक गई, सा तब्बाओ सुख गई। पर द्रव्य की महिमा करेगा तो तेरी दुर्गति होगी, अपने आत्मा की महिमा करेगा तो तेरी सुगति हो जाएगी। भाई साहब, हमें पर्याय में किसकी महिमा आ रही है? स्त्री की, रुपया पैसा की, दुकान की, मकान की, काय की? भाई साहब हमारे 4 मकान हैं। कितने? 5 लगी लेवे की। कैसी लाल में चलती रहती है पर्याय में भाई साहब हैं। यदि मान लो झटका लगाना भाई साहब हैं, देखा नहीं वहाँ पे गुजरात में, भुज में आ गया ना भाई साहब। करोड़पति रोडपति होने में कितना समय लगा? ये मेरे पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, अरे बेग तेरे को लेके डूब जाएगी। समझ में आया? उसके ऊपर अहंकार ना कर,
उसकी पर द्रव्यों की महिमा ना कर। भोपाल के उदयन हैं? भाई कार नहीं करोगे। समझ में आ गया भाई साहब? आपको पता नहीं आप कितना बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो। पर द्रव्यों की महिमा करना अपनी आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाली बातें हैं। सही बात है। अपनी आत्मा का ज्ञान कीजिए। अपने पास है ना चैतन्य वस्तु खेलने के लिए, उसके पास क्या कमी है? पहचान कीजिए भाई। कहते हैं महिमा करने से भगवान हो जाते, अपनी आत्मा की महिमा करने से जी भगवान बन जाता पर्याय में भाई। पर द्रव्यों की महिमा जो हम करते हैं तत्काल हमारी पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे संसार का कारण होती है। अपनी आत्मा को आपने पहचान लिया भाई साहब, आपने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया। मनुष्य जन्म की एक एक समय की कमाई अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के आनंद में रहेगा। कहते हैं गुणी ऐसे भगवान का गुणगान करने से महिमा करने से भगवान हो जाते हैं। अनंत गुणों की महिमा गाते गाते अनंत जीव केवली हो गए हैं। कितने केवली परमात्मा भाई साहब? अनंत। पता है कि नहीं पता है? नहीं अनंत है? कितने सिद्ध परमात्मा है? अनंत। अनंत सिद्ध परमात्मा है भाई साहब। कहते हैं अनंत गुणों की महिमा गाते गाते किसे? अनंत गुणों की महिमा गाते गाते अपने आत्मा की गुणों की महिमा गाते गाते अनंत जीव केवली हो गए, भगवान हो गए पर्याय में। भगवान बनना बहुत सरल है भाई साहब। क्यों? अभी आत्मा का परिचय नहीं है तो आपको लगता बहुत कठिन है। जब आप ऐसे सत्य साहित्य में अपनी को जोड़ के रखोगे, चिंता मत करना। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। समझ यार? एक बार इसमें बोला आया था ना भाई साहब, निगोद से निकला हुआ जीव एकाद भव त्रस्पर्याय के दो इंद्रिय आदि के लिए और 8 वर्ष की उम्र में उसने है भाई साहब सम्य दर्शन प्राप्त कर लेता है। और अंतर्मूर्त में, कितने में? अंतर्मूर्त में क्या भाई साहब है 8 वर्ष की उम्र में सम्य दर्शन किया, मुनि हो गया, वो अंतर्मूर्त में भाई साहब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बोलो बताइए आप, जिसने कभी भी जिंदगी में मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं भी की हो, ऐसे बहुत से जीव भी आपकी अकाउंट में वहां पड़े हुए हैं भाई साहब। ग्रंथ के अंदर सब लिखा पड़ी है। भरत जी के 923 पुत्र निगोद से निकल के गिजाई की पर्याय में गए और वहां से निकल के 923 जीव कभी जिंदगी में तरस पर्याय में नहीं आए थे वे। ऐसे है ना, अपने बहुत से साथी पड़े हैं ना आज भी निगोद में। समझ में आया नहीं आया? सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। अल्प काल में वह केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। देखो आपके गौतम गर्दन की बात ले लीजिए भाई साहब। कहाँ हुआ गिरित मिथ्या का सेवन कर रहे थे और समूह शरण में आए और दीक्षा लेके भाई साहब उसी भाव से केवल ज्ञान ले लिया, मुक्ति प्राप्त कर ले। है कि नहीं है? आप बिल्कुल कमजोर मत समझिए अपने आप को। आप अनंत शक्तियों के भंडार वाले भगवान आत्मा हो भाई। सही बात है। अनंत गुणों की महिमा गाते गाते अनंत जीव केवली हो गए हैं। अनंत गुण रत्नों के भंडार खुल गए। क्या हो गए भाई साहब? जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना उनके लिए उनकी जो है अनंत गुणों के भंडार खुले पड़े हुए हैं। समझ आया भैया? पर्याय में उनके अनंत गुणों के भंडार खुले गए हैं। जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, आत्मा को मात्र जानने मात्र से अनंत गुणों के भंडार खुल जाते हैं। ऐसी ऐसी चाबी है तुम्हारे पास में खोलने की। समझ में आया? मास्टर चाबी है, अनंत गुणों के भंडार खोल सकते हो आप। अभी बंद पड़े हुए हैं, अभी तुमने उस पर मिथ्यात का ताला लगा रखा है। समझ में आया?
ज्ञान वेद ज्ञान की समझ शिक्षा आया? है। हैं? मिथ्यात्व रूपी ताले को तोड़ दे। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ। ऐसी मात्र स्वीकृति में अनंत गुणों के भंडार खुल जाते तुम्हारे लिए। और बोलो क्या कहा? खुल जाते हैं। अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करने मात्र से अनंत गुणों के भंडार भाई साहब खुल जाते हैं। अनंत गुण रत्नों के भंडार खुल गए हैं भाई। तू पामर नहीं किंतु प्रभु है। कौन है? ये तो बढ़िया बात है ना, इसमें प्रसन्न होने की बात नहीं है। हैं? तुम्हें कोई पामर कहे, हैं? अब सब तो बोले तो नाराज होने की बात है। सही माँ जनवाणी माता तुम्हें प्रभु कह के बुलाती है तो भी तुम्हारे चेहरे की रंगत नहीं बदलती है, तो तुम्हारी होनार अच्छी नहीं है। समझ में आया? है? कोई पामर कहे, कोई तुम्हें अपशब्द बोले तो नाराज होना ठीक भी है। समझ में आया? और तुम्हें भगवान कह के बुला रही है माँ जनवाणी माता, है भाई साहब, और तुम कहते हैं हमें भगवान ना भी नाराज होते हो। अरे भाई तुम्हें भगवान कह रहे, तुम्हें कौन सा अपशब्द बोल रही है माँ? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। प्रभु है प्रभु। मैं अपने ऑफिस में बोलता हूँ और प्रभु बताइए क्या हालचाल है, खुश हो जाता है। मैं तो अपने चपरासी को और प्रभु सब ठीक ठाक है, बेचारा खुश हो जाता है। लो है तुम्हें यहाँ कोई प्रभु कहे हैं ये तो सोनेगढ़ वाले हैं, अरे भाई अच्छा बोल रहे तुमसे, वो तकलीफ में होती हो तुम यार, तुमसे कहाँ बुरा बोल रहे हैं? तुम प्रभु हो इसीलिए प्रभु कह रहे हैं। समझ में आया? बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम पामर नहीं हो, परमात्मा हो। समझ में आया? तू पामर नहीं किंतु प्रभु है। अरे प्रभु भी तेरे लिए छोटा शब्द है, महाप्रभु है तू। प्रभुता का भंडार तेरे में अंदर पड़ा हुआ है, ऐसा महाप्रभु है। तू पामर नहीं किंतु प्रभु है। उसके स्वरूप का गुणगान कर। किसका कर? अपने आत्मा को पहचानो भाई। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो। ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारे। ऐसी भक्ति आप कहाँ नहीं कर सकते हो भाई साहब, हर जगह कर सकते हो। पर परमात्मा की भक्ति करने के लिए तो तुम्हें मंदिर में जाना पड़ता है, पर अपने भगवान आत्मा की भक्ति आप सब जगह कर सकते हो। दुकान पर बैठ के कर सकते हो, घर में कर सकते हो। इसीलिए तो योगेंद्र महाराज ने यही तो लिखा है ना योग सार ग्रंथ में 18वें नंबर की गाथा के अंदर योगेंद्र महाराज लिखते हैं, जिसकी पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान हो गया है वह अनंत परमात्मा की भक्ति 24 घंटा करता है। सही बात है। चाहे वह जीव घर गृहस्थी में फंसा हो, चाहे वह जीव दुकानदारी में फंसा हो, 24 घंटे अनंत परमात्मा की भक्ति करता है। समझ में आती है बात? वह जीव अल्प काल में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय प्राप्त करने वाला है। समझ में? गृहस्थों के लिए लिखा है, ये तो अच्छा हुआ योगेंद्र महाराज ने गृहस्थों के लिए लिखा है ये बात। समझ में? ये उपाधि का ज्ञान जिसके जागृत हो गया है, राग की पर्याय ये है। उपाधि अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा है। ऐसी पर्याय में जिसकी जागृति हो गई है वह 24 घंटा अनंत परमात्मा की भक्ति करता है। समझ में आया भाई साहब? और वह जीव अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। बड़ा ये जो आपको मौका मिला है भाई साहब, अनंत काल बाद ये मौका मिला है। आप इसी यूं ही विषयों में पंच इंद्रिय के विषयों में गाफिल मत हो जाना, अपने आत्मा को पहचान कर पर्याय में जागृति लाना और अतीन्द्रिय आनंद का भोग प्रारंभ करना। भैया समय अपना हो गया है, यह बोल भी अपन ने पूरा किया।
निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार है। नवानों का मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाड़ी माता की।